डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वो पेशेंट्स जो कि डायलिसिस पर हैं और मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पर हैं, सीकेडी स्टेज 5 के पेशेंट्स जो कि डायलिसिस पर हैं, उन्हें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम समय पर इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे तो किडनी के काम ना करने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपेयर होंगे और वो कभी कभी जो है वो लीथल साबित हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जब कोई भी पेशेंट डायलिसिस पर हो तो हमें ये देखना होता है कि जो किडनी काम करती है नॉर्मली, वो सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गंदगी निकालने का काम, यूरिया, क्रेटिनिन या उससे जैसी बहुत सारी गंदगी निकालने का काम तो हम डायलिसिस से कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके इसको भी हम जो है वो डायलिसिस करके कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि और दूसरे फंक्शन जो किडनी करती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन का बनाना, उसके अलावा बोन्स को ठीक रखना, कैल्शियम को ठीक रखना, फास्फोरस को ठीक रखना और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक रखना, ये क्या हम जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं? नो डाउट हम जो है गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं डायलिसिस करके, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहिए होती हैं जो हम बाकी जो किडनी का फंक्शन है उसे, जो किडनी नहीं कर पा रही है, उसको हम पूरा कर सकें। तो इसमें जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो यही देखते हैं कि किडनी जो काम करती है वो काम जो है अब नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी कोई कमी या एक्सेस तो नहीं हो गई है। अगर कमी हो गई है तो उस कमी को पूरा करेंगे, अगर एक्सेस हो गया है तो उसे कम करेंगे। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीसी की। हम जो है एक समय के अंतराल पर, एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम सब क्या कराएंगे, सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारा कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के उपाय बताएंगे। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो हमें हीमोग्लोबिन को कम करना होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, कब हमें आयरन देना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन हमें ये देखना होगा जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि हमारी हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है। दूसरा हमें ये देखना होगा कि टीएलसी क्या है, कहीं कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है। टीएलसी बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा जिसके अभी सिम्टम्स ना आए हों और हमें पता ना हो, या फिर उसके अलावा कोई इन्फेक्शन के अलावा कोई और डिसीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से टीएलसी बढ़ रहा हो। तो ये हमें देखना होगा टीएलसी। इसके साथ साथ हमें प्लेटलेट्स देखनी होंगी, कहीं प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं जा रही हैं या प्लेटलेट्स हाई तो नहीं जा रही हैं, तो ये भी हमें देखना होगा। और अगर तीनों कम हैं और अगर तीनों हाई हैं तो इन सब का हमें एक निष्कर्ष निकालना होगा कि ये क्यों है। तो ये सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हमारा हुआ सीबीसी। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं किडनी पेशेंट्स में वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट हम इसलिए भी कराते हैं कि हमें ये देखना होगा कि हमारा डायलिसिस के पहले यूरिया और क्रेटिनिन कितना है, हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की वैल्यूज़ क्या है। सबसे पहले अगर हम यूरिया क्रेटिनिन की बात करें तो हम ये देखेंगे यूरिया क्रेटिनिन देखने के बाद में कि कहीं डायलिसिस का डोज कम तो नहीं जा रहा, या कहीं डायलिसिस जो है वो हमारी कोई जो डायलिसिस का एक्सेस है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्री डायलिसिस यानी डायलिसिस से पहले का यूरिया और डायलिसिस के बाद का यूरिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये हमें देखना होगा यूरिया और क्रेटिनिन देखकर। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब हम इसलिए देखेंगे कि कहीं कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, डाइटरी पोटेशियम में कहीं कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से पोटेशियम बढ़ रहा है, या पोटेशियम कम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा कहीं फास्फोरस बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हो रहा, इसके अलावा कैल्शियम कहीं बहुत ज़्यादा कम या हाई तो नहीं हो रहा। तो ये सारा हमें देखना होता है क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें पोटेशियम बढ़ जाएगा, बहुत सारी कंडीशन जिसमें फास्फोरस जो है वो बढ़ जाएगा और कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हमें जो है वो एक निष्कर्ष निकालना होता है कि कहीं ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारा इसी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है। सो इसलिए हमें ये क्यूएफटी कराना होगा। इसके अलावा हमें जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट कराना होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट हमें इसलिए कराना होगा क्योंकि जो डायलिसिस पर मरीज़ होते हैं उनको हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये कहीं इन्फेक्शन हो गए हैं तो कहीं लीवर फंक्शन टेस्ट तो नहीं बढ़ गया है, या इसके अलावा लीवर की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, जैसे लीवर सिरोसिस तो कहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहा किसी कारण से, या इसके अलावा कोई
और इंजरी तो नहीं हुई है लीवर को जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन जो है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो बढ़ गए हैं, तो ये हमें लीवर फंक्शन टेस्ट देखना होगा। उसके अलावा हमें देखना होगा कि पैराथायराइड हार्मोन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि हमें देखना होता है, और ये बहुत बार बहुत सारे मरीज जो हैं इसे मिस कर जाते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन हमें इसलिए देखना होगा क्योंकि जो मिनरल बोन डिसीज़ है वो बड़ी कॉमन होती है सीकेडी पेशेंट्स में, और ये पैराथायराइड हार्मोन जो है उसे कोशिश करता है कंपनसेट करने की, और ये बोन से कैल्शियम्स को जो है वो निकालने की कोशिश करता है, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देता है, और इसकी वजह से बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती है और पैराथायराइड हार्मोन किडनी पर काम करता है। हालांकि और भी जगह काम करता है, बट किडनी पर जो है वो इस मेनली काम करता है पैराथायराइड हार्मोन। तो इसकी जो है वो अमाउंट जो है बढ़ता चला जाता है। अब किडनी के काम ना करने की वजह से जब इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा तो ये बोन्स पर भी काम करेगा, बोन्स को काम करेगा तो ये बोन्स को कमज़ोर कर देगा। तो इसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आयरन की पूरी प्रोफाइल कराएंगे, जैसे कि हम आयरन कराते हैं, टीआईबीसी कराते हैं, फेरेटिन कराते हैं, उसके बाद में हम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कराते हैं। तो ये सब हमें ये बताती हैं कि कहीं आयरन की तो डेफिशिएंसी नहीं है, हमें आयरन देना है या हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले जो हमारे इंजेक्शन है ईपीओ या एट्रोपार्टिन या डर्बीपार्टिन, उनका तो डोज नहीं बढ़ाना है। तो हमें इसलिए आयरन की ये पूरी प्रोफाइल चाहिए होती है। तो इरेथ्रोपोर्टिन का डोज बढ़ाना है या डर्बीपार्टिन का डोज बढ़ाना है या आयरन देना है, कहीं आयरन की कमी तो नहीं है या कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखने के लिए हमें जो है वो ये आयरन की पूरी प्रोफाइल जो है वो करानी होती है। इसमें हम समटाइम पेरिफेरल स्मीयर भी कराते हैं, इसमें हम विटामिन B12 का लेवल भी करा सकते हैं, अगर हीमोग्लोबिन कम है हम स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड ये वगैरह ये भी करा सकते हैं अगर एनीमिया है आयरन के टेस्ट के साथ साथ। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है जो हम कराते हैं वो है विटामिन D3। विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली होती है किडनी की प्रॉब्लम में, तो हमें वो देखना होता है। उसके अलावा हमें जो है वायरल मार्कर्स कराने होते हैं। वायरल मार्कर्स जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, ये हमें फ्रीक्वेंटली कराने होते हैं क्योंकि इनके ट्रांसमिशन के चांसेस किसी किडनी पेशेंट्स में जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें थायराइड का स्टेटस देखना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो थायराइड बढ़ जाता है, एल्बुमिन लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होता है। प्रोटीन लॉस होता है तो हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, एल्बुमिन की कमी हो जाती है, तो फिर थायराइड के बढ़ने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, तो इसलिए हम थायराइड कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो किडनी पेशेंट जो होते हैं जिन्हें एंड स्टेज रिनल डिसीज़ होती है, उसमें कॉमनली जो कॉज होता है वो डायबिटीज़ होता है, और जब डायबिटीज़ होता है तो फिर हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। इसमें हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, LDL HDL ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा जो है हम और भी कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा जो हमें डाउट लगता है कि इसमें मरीज़ को जो है वो हमें कराने चाहिए, उसकी क्लिनिकल कंडीशन या सिम्टम्स की बेसिस पे हमें इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट कराते हैं। लेकिन जो मेनली जो हम टेस्ट कराते हैं, ये जो मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई है इन्वेस्टिगेशंस की, ये मेनली हम कराते हैं। हम यूजली ये टेस्ट 2 से 3 महीने के इंटरवल पे कराते हैं ताकि हम प्रॉपर वॉच रख सकें कि क्या चल रहा है, और इसके अलावा 2 से 3 हफ्ते पर हम एक CBC KFT या LFT जो है वो कराते रहते हैं ताकि हम वॉच रख सकें कि हीमोग्लोबिन, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रेटिनिन की क्या वैल्यू चल रही है, कहीं कोई एक्सेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हीमोग्लोबिन डाउन तो नहीं जा रहा, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, कहीं कोई लीवर में कोई रिसेंटली कोई वायरल ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ है या लीवर को इंजरी तो नहीं। तो ये हम 2 से 3 हफ्ते पे कराते हैं CBC LFT KFT। लेकिन ये बाकी जो सारी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने पहले डिस्कस की हम 2 से 3 महीने पर रेगुलर चेकअप की फॉर्म में जो है वो करवाते हैं ताकि इन सारी चीज़ों पर या पैरामीटर्स पर ध्यान रखा है। तो इसमें जो हर 2 से 3 हफ्ते पे कराने वाले इन्वेस्टिगेशन है वो हैं CBC LFT KFT, और जो हर 2 से 3 महीने पे कराने वाले इन्वेस्टिगेशन हैं वो हैं CBC LFT KFT, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, आयरन, TIBC, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन D3। और अगर मान लीजिए किसी KFT में किडनी फंक्शन टेस्ट कोई लैब अगर फास्फोरस नहीं कर रही है तो फिर फास्फोरस को हम अलग से करा लेते हैं। इसके अलावा हम जो है वो HbA1c भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है तब भी हम HbA1c कराते हैं ताकि 3 महीने का हमें शुगर का स्टेटस पता लगे, क्योंकि CKD पेशेंट्स में आगे चलकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें हो सकता है कि शुगर कंट्रोल हो जाती है, और जो डायबिटिक नहीं है तो उसमें HbA1c डाउन जाने लगता है और उन्हें लो शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम उसमें जो हर 2 से 3 महीने पर हम टेस्ट कराते हैं उसमें ये HbA1c भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हैं ईको जो है वो हम हर 6 महीने पर रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो हम कहते हैं कि साल भर में एक बार ईको ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम एक्सरे, ECG और एक अल्ट्रासाउंड भी या तो 6 महीने पर रिपीट करें, या फिर अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम
कराएं। तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन का कुछ क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं यूजली डायलिसिस पे जो मरीज़ की डायलिसिस चल रही है उन पे ये कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हैं जो होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा सिम्टम है या कोई ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, वो मरीज़ को देखकर पता लगेगा या वो मरीज़ से बात करके पता लगेगा कि इनके अलावा हमें और क्या कराना पड़ सकता है। लेकिन हमें थोड़ा ये स्ट्रिक्ट होना होगा कि हम अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन समय पर कराएं, हम प्रॉपर दवाइयाँ लें, प्रॉपर डायलिसिस का डोज लें, ताकि डायलिसिस जो है वो हमारी उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रॉपर हमारी बनी रहे। थैंक यू।